Okay, students, today our topic is what happen when metals are burnt in air. ठीक है? What happen when metals are burnt in air? बेटा क्या होता है जब मेटल्स को बर्न किया जाता है? किसमें बेटा? एयर। और ये हमें पता है बेटा, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और एयर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो बेटा किसी भी चीज को बर्न करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल दैट इज आवर मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स मेटल ऑक्साइड। ओके बेटा, जब मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है बेटा? मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल कॉपर, that is your oxygen and it forms CuO. That is your copper, that is your oxygen and it forms copper oxide. It means metal oxide. Okay, now take other example, that is your aluminium, that is your oxygen and it forms aluminium oxide. That is your aluminium and final product is aluminium oxide. अब बात आती है बेटा, ये तो हो गया हमारी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल से। अगर इसी रिएक्शन की हमें थ्योरी लिखनी पड़ जाए तब क्या करेंगे हम बेटा? तब क्या करेंगे, लिखेंगे क्या? फॉर एग्जांपल मैं बेटा इसकी थ्योरी लिखता हूं। ठीक है, क्या लिखेंगे? when copper react with oxygen, और क्या बोल सकता हूं मैं? when copper burn in air then it forms, क्या बनाया बेटा इसने? कॉपर ऑक्साइड। it forms कॉपर ऑक्साइड। ओके, ठीक है। अब बेटा आगे टॉपिक की बात करें तो आगे आता है एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या आता है बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ऑल मेटलिक ऑक्साइड्स आर नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। बेटा तो सारी मेटलिक ऑक्साइड्स होती है वो क्या नहीं होती बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स नहीं होती है। ओके, हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं पहले कि सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक्चुअल में होती क्या है? व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जो बेटा एसिड से भी रिएक्ट करती हैं और क्या बेस से भी रिएक्ट करती हैं, एंड दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इन बोथ ऑफ द केसेस, दोनों केसेस में वो क्या बनाएंगे बेटा? सोल्ट और वाटर। सिर्फ और सिर्फ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जांपल हम बात करें बेटा जिंक और एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड्स होती है एक्सेट्रा, इनकी जो ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती है बेटा? एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। ठीक है, ओके। डेफिनेशन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, दोज ऑक्साइड्स which react with acid or base and then form salt and water। बेटा क्या? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगी बेटा? दोनों केसेस में सॉल्ट और वाटर बनाएगी बेटा। फॉर एग्जाम्पल Al2O3 क्या हो गया बेटा? ये हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। जब ये किसके साथ बेटा? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। क्या बना देगा बेटा? एल्यूमिनियम क्लोराइड
और वाटर। और जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड और ये तो आपको पता ही है सर, ये हो जाएगा हमारा वाटर। चलो अभी हमने क्या किया, व्हेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने बेटा किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड के साथ। बेटा आगे हमारी किसके बारे में बात आती है, बात आती है जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा, बेस के साथ। ठीक है, करवा दो। ये हो गया आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हो गया बेटा, इसको बेस से करवा दो। ये क्या हो गया बेटा आपका बेस, बेस बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा बेटा, सोडियम एल्यूमिनेट और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा, क्या बनाता है बेटा, वाटर। यहां से निकल जाएगा आपका वाटर। ये क्या था, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज योर बेस। ये आपका वही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन भी है ये। ठीक है, अगर आगे बात की जाए बेटा, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं क्या जो इंसोल्यूबल होती है किसमें, वाटर में, और कुछ क्या होती है बेटा डिजोल्व हो जाती है, तब क्या बना देती है बेटा, अल्कली बना देती है, मतलब बेस बना देती है। मैग्नेटिक ऑक्साइड्स क्या होती है, जब वाटर में डिजोल्व होती है तब क्या बना देती है बेटा, बेस बना देती है। जैसे बात करें बेटा Na2O प्लस क्या बेटा H2O, तब क्या बनाएगी ये 2NaOH। और बेटा K2O दैट इज योर पोटासियम ऑक्साइड और दैट इज योर सोडियम ऑक्साइड। इसने क्या बना दिया बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेटा जब इसको वाटर में डिसोल्व करते हैं तब क्या बना देगा बेटा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात करते हैं तो बेटा क्या आती है बात, बेटा हमारे मेटल्स होते हैं उनको अगर हम छोड़ दें किसमें, एयर में, तब बेटा वो क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम को अगर हम एयर में छोड़ दे तो वो ऑक्साइड की लेयर बना लेती है अपने ऊपर और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने से रोक देती है, मतलब उसमें और ऑक्सीजन ऐड नहीं होने देती। अगर हम बात करें ऐसे ही सोडियम और पोटासियम के बारे में, सोडियम और पोटासियम के बारे में बात करें बेटा, दीज आर द हाईली रिएक्टिव मेटल्स। क्या है बेटा, ये बहुत अधिक रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसको किसमें रखा जाता है बेटा, कैरोसिन, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, और इसके लिए अलग से क्या बनता है, सस्पेंशन बनता है, उसमें रखा जाता है। ठीक है, ये जब भी एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, अगर एयर के कांटेक्ट में आ गए तो ये क्या कर लेते हैं बेटा, फायर, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, और जो क्या होता है बेटा, बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, अगर इसी के बारे में बात करें, जैसे मैग्नीशियम के बारे में कर ली, इनके बारे में कर ली। ठीक है, अब हम अगर जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं हम बेटा कल वाली वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू।